हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्काई एजुकेयर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं लक्ष्मण सिंह आप सबके लिए एक और सेशन लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले स्काई एजुकेयर एप्लीकेशन आप मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी हाल फिलहाल में शानदार डिस्काउंट चल रहे हैं। 3rd ग्रेड के कोर्स और 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज दोनों ही अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके स्काई एजुकेयर ऐप को और इसे ले सकते हैं, इसका फायदा ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्टिव पैसिव वॉइस के और टेंसेस के। एक बार सभी जुड़ जाइए, फटाफट से शेयर कर दीजिए सेशन को। जो लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सभी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जो इंग्लिश के हो रहे हैं। तो एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। आज के सेशन में भी हम टेंस के क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, इसके साथ ही हम एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं और नरेशन के क्वेश्चंस हम लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है वो आपके टेंस पार्ट से है, टेंस टॉपिक से है। तो टेंस वाला टॉपिक सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है वो है अंटिल ब्लैंक, अंटिल ही ब्लैंक हिज वर्क ही विल नॉट बी अलाउड टू गो आउट। अपने को यहां पे वर्ब फिल करनी है, करेक्ट वर्ब इसमें फिल करनी है। जी राजूराम जी। तो अपने को यहां पे वर्ब फिल करनी है। टेंस का क्वेश्चन है। आलम अली, चलो आंसर भी आने लगे हैं। हाँ जी, रीड फर्स्ट लेवल के लिए ही है ये क्लास, और जो सीईटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये क्लास रहेगी। रीड जो 2nd लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही टॉपिक्स हैं, रिपीटेड कंटिन्यूली हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अंटिल ही हिज वर्क ही विल नॉट बी अलाउड टू गो आउट। यहां पे अपने को वर्ब चूज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सेंटेंस में जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार देख लेते हैं। इस सेंटेंस में अंटिल है जिससे 2 सेंटेंसेज यानी 2 क्लोज कंबाइंड है, 2 क्लोज जुड़े हुए हैं। एक क्लोज तो आपका ये हो गया ही हिज वर्क, और एक क्लोज हो गया ही विल नॉट बी अलाउड टू गो आउट। तो आप सभी ने पढ़ा है कंडीशनल सेंटेंसेस के दौरान कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो आते हैं उनमें इफ के साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना होता है। हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट उस सेंटेंस का 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तो आप उसके साथ एस ई एस ऐड कर सकते हैं। और इस पार्ट में यानी मेन क्लोज में, रिजल्ट क्लोज में आप यूज करते हैं विल और सेल के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म, सॉरी वर्ब की 1st फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर रहता है अपना। यही इफ के साथ अप्लाई हो जाता है। यही जो टाइम वाले वर्ड हैं, अनलेस है, सॉरी अंटिल है, व्हेन है, इनके साथ अप्लाई हो जाता है। अनलेस के साथ जो कंडीशन वाला वर्ड है उसके साथ भी यही स्ट्रक्चर अप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब है अपने को इस साइड तो दे रखा है विल नॉट बी अलाउड, इसका मतलब है इस वर्ब का पैसिव बना के अपने को दिया गया है। ठीक है, और इस पार्ट में अपने को वर्ब चूज करनी है। तो अपने पास ऑप्शंस है फिनिशिंग। तो हम जानते हैं कि आईएनजी फॉर्म जो है वो अकेले यूज हो सकती है केवल एक कंडीशन पे, जब वो जिरंड का काम करे, जब वो नाउन का काम करे। लेकिन यहां पे तो अपने को सब्जेक्ट के बाद में रिक्वायरमेंट है और सब्जेक्ट के बाद में अपने को वर्ब चाहिए, तो वर्ब के रूप में तो अकेले आईएनजी फॉर्म यूज नहीं हो सकती। इसके बाद में दे रखा है विल हैव फिनिश। ये ग्रामेटिकली गलत है क्योंकि विल हैव के साथ 3rd फॉर्म यूज होती है, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद में दे रखा है नॉट फिनिशिस। नोट जो है ना वो सेंटेंस में किसी हेल्पिंग वर्ब में ऐड होता है, और हेल्पिंग वर्ब अपने पास यहां पर अवेलेबल है नहीं। इसका मतलब है ये भी आपका आंसर नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। तो ये ओपन कंडीशन का जो कंडीशनल क्लोज है उसके बेस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ओपन कंडीशन का जो स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो करते हुए हमें आंसर देना है। तो आपका आंसर आ गया फिनिशेज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दे ईगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड, दे ईगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड। अपना क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। आलम अली कह रहे हैं सर हम रीट लेवल 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी कोई बात नहीं है, आपके लिए भी बहुत जल्दी आने वाले जो सेशंस हैं वो रहेंगे सेकंड लेवल वालों के लिए भी, और आपके टीचिंग मेथड्स की भी क्लास जल्दी ही होगी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अपने को देना है, दे ईगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड। देखो यहां पे जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, इसमें फोर दे रखा है। हमने ये पढ़ रखा होता है कि फोर और सिंस, इन दोनों के साथ जब हमें टाइम मिल जाए, ठीक है, इन दोनों के साथ जब हमें टाइम मिल जाए तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी हैज बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म। यहां भी अपने को फोर दे रखा है। अब आगे जो दे रखा है इसमें द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड, इसका मतलब है जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ये भी क्या है अपने पास, एक तरह से देखा जाए तो ये टाइम ही है, रिजल्ट के डिक्लेयर होने का टाइम, और रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है, इसका मतलब है ये जो टाइम है ये कब का है अपने लिए, ये है अपने लिए फ्यूचर का टाइम। कब का टाइम है? फ्यूचर का टाइम है। रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा तो कब होगा? फ्यूचर में होगा। तो इसका मतलब है अपने को फोर के साथ में जो टाइम मेंशन किया हुआ है वो कब का है? फ्यूचर का है। ये फोर के साथ दो रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड, इसका मतलब रिजल्ट का डिक्लेयर होने का जो टाइम है वो दे रखा है, और वो कब का है? फ्यूचर का। तो फोर के साथ जब फ्यूचर का टाइम दे रखा हो तब भी हमें कौन सा टेंस यूज करना होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब है अपना आंसर आ गया कौन सा? हैव बीन वेटिंग। ठीक है, अच्छा ये आंसर तो वैसे ही गलत हो गया, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इसमें हम हैव बीन वेटेड की बात कर रहे हैं तो ये पैसिव फॉर्म हो गई, और दे जो है वो एक्शन को करने वाला है, एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट है, डूअर है नहीं, इसका मतलब पैसिव वर्ब यूज नहीं कर सकते। हैव के साथ बी और फोर्थ फॉर्म, ये इम्पॉसिबल है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। जी हेमाराम जी करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलिए सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, आप लाइक कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास आ गया हैव बीन वेटिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि फॉर और सिंस के साथ जो टाइम दे रखा होता है, कई बार टाइम इस फॉर्म में आ जाता है अपने पास, किसी काम के होने का टाइम, और वो टाइम कब का होता है? फ्यूचर का। तब भी हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है मच डैश सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस। डेफिनेटली आपने जब टेंस पढ़े हैं तो ये कॉन्सेप्ट अवश्य पढ़ा है, और उसी कॉन्सेप्ट से आपके सामने क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शंस हैं हैपेंड, वॉज हैपेंड, हैज हैपेंड और बी हैपनिंग। तो सबसे पहले तो ग्रामेटिकली हम देख लें इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो बी हैपनिंग तभी यूज कर पाएंगे जब इस बी के पहले आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो। तो अपने पास कोई हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है नहीं, तो अपना यह आंसर तो चला गया। चलिए अगले ऑप्शंस पे चलें। तो यहां पे आपका आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यह आ रहा है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव फॉर्म है वो दे रखा है, और यहां पे अपने को पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है। तो मच सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस। देखो सिंस जो है ना, ये एक तो यूज होता है टाइम के पहले, सिंस प्रेपोजिशन का काम भी कर लेता है, सिंस एडवर्ब का काम भी कर लेता है, और सिंस जो है वो कंजंक्शन का काम भी कर लेता है। तो यहां पे जो सिंस आ रहा है ना अपने पास, ये किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। अच्छा, सिंस के साथ जो सेंटेंस अपने को दे रखा है उसमें आपको दे रखी है सेकेंड फॉर्म वर्ब की, लीव की सेकेंड फॉर्म आपको दे रखी है कौन सी? लेफ्ट। इसका मतलब है आपको यहां पे जो वर्ब है वो चूज करनी है। अब यहां पे आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं,
या तो आप फिल कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फिल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है हैज बीन या हैव बीन, और हैज बीन हैव बीन के साथ हम जानते हैं कि कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, फोर्थ फॉर्म आती है। ठीक, तो ये दो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन दोनों में से कोई एक टेंस अपने को चूज करना होता है जब भी दो सेंटेंसेस सिंस से कंबाइंड होते हैं। चलो आलम अली की ओर से आंसर आ रहा है जी, सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं अपन। चलो इसमें अपने पास जो कॉन्सेप्ट है सिंस वाला, तो सिंस से जब भी दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हों तो सिंस वाले क्लोज में तो हमेशा आपको मिलेगी सेकंड फॉर्म। यदि ऐसा है तो आपके पास जो भी दूसरा क्लोज बचेगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, और ये होगा मीनिंग के बेसिस पे, आपको जो वर्ब दे रखी है उसके बेसिस पे हम यूज करेंगे। तो फिलहाल अपने पास ये वाला कहीं पे दे रखा है क्या, हैज बीन, हैव बीन और फोर्थ फॉर्म, किसी भी ऑप्शन में अपने पास नहीं है। ये वाला दे रखा है अपने को, ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, इस थर्ड ऑप्शन में। इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो गया, हैज हैपेंड, मच हैज हैपेंड सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस। इसका मतलब जब से तुमने ये स्थान छोड़ा है तब से काफी कुछ घटित हो चुका है। आलम अली करेक्ट आंसर दे रहे हैं, हैज हैपेंड। जी जी, मच हैज हैपेंड। हेमाराम जी मेहरा, हैज हैपेंड इसका आंसर रहेगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, ही दिल्ली इन 2010। अपने को बताना है कौन सी वर्ब यहां पे फिट बैठेगी, कौन सी वर्ब हम चूज करें। ऑप्शंस हैं हैज लेफ्ट, वॉज लिविंग, हैड लेफ्ट और लेफ्ट। लीव की सारी ही फॉर्म्स दे रखी हैं। यहां पे अपने को दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये आपका आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये आपका आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अपने को चूज करना है कौन सी वर्ब यहां पे अपन फिल करें। देखो इसी तरह से कंफ्यूज करने के लिए अपने को दे दिया जाता है सिंस 2010, और फिलहाल अपने को दे रखा है इन 2010। तो चलिए आरकेएस स्टडी जी, हेलो नमस्ते। चलो इस क्वेश्चन पे देखो, सिंस और इसके साथ में टाइम दे रखा होता अपने को, सिंस प्लस टाइम दे रखा होता, तब तो हम उस सेंटेंस में क्या यूज कर लेते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब हम यूज करते यहां पे हैज बीन, और जो भी अपने को वर्ब दे रखी है उसकी आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म। ठीक, फिलहाल हम बात करें तो अपने को दे रखा है इन 2010। ये जो इन 2010 है ना, ये हो गया आपका पास्ट का टाइम, ये आपका आ गया पास्ट का टाइम। और जब भी किसी सेंटेंस में पास्ट का टाइम दे रखा हो, चाहे वो कोई भी डेट दे रखी हो, कोई भी ईयर दे रखा हो, तो पास्ट का टाइम जब अपने को दे रखा हो तो इसका मतलब हम ये मानकर चलेंगे कि वो घटना पास्ट की है, और पास्ट की है तो उसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए अपन चूज कर लेंगे कौन सी वर्ब, लेफ्ट। बॉटनी विद ए चौधरी जी, नहीं हेड लेफ्ट तो नहीं होगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका लेफ्ट, क्योंकि अपने को दे रखा है पास्ट का टाइम। अब पास्ट में भी और पास्ट होता तो हम यूज कर लेते हेड लेफ्ट। ठीक है, तो कोई भी पास्ट का टाइम दे रखा हो, पास्ट की कोई सन दे रखी हो ना, ईयर दे रखा हो, तो हम यूज करेंगे वहां पे कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पे लेफ्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन है दे लेफ्ट अर्ली, दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। चलिए आपके पास ऑप्शंस हैं, यहां पे हैव चूज करें, हैड, हैज या डिड। आपको बताना है इसमें अपन क्या चूज करें, हैव, हैड, हैज या डिड।
अभी जो थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वो कंडीशनल्स पे बेस्ड था, ये वाला सेंटेंस भी आपका कंडीशनल्स पे ही बेस्ड है। तो अपने को चूज करना है उसके हिसाब से। हैव दे लिख रखा है तो प्लूरल है तो हैव आ सकता है, पॉसिबल है। हैड भी आ सकता है पास्ट हो तो, क्योंकि हैड सभी के साथ यूज होता है। हैज ये पॉसिबल है नहीं, दे के साथ वैसे भी हैव आना है, हैज आ नहीं सकता। असलम अली बोल रहे हैं पास्ट में सर वोज भी आ सकता है। नहीं, पास्ट में वोज नहीं आ सकता है। पास्ट में आप यदि पैसिव बनाते हैं तो वोज आ सकता है, पैसिव नहीं बनाते हैं तो आपको सेकंड फॉर्म में लिखनी होगी, और वोज वर यूज कर रहे हैं तो आपको आईएनजी फॉर्म यूज करनी होगी। चलिए, इसमें अपने पास हैज तो वैसे ही हट गया। अब यहां पे देखो कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है लीव की, लेफ्ट। तो सेकंड फॉर्म के साथ डिड नहीं आता, डिड आता है ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म के साथ। डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे अपने को ये दे रखा है। अब अपने पास हैव या हैड दो ऑप्शंस है, तो इनमें से कौन सा चूज करें। बोटनी विद ए चौधरी, इंग्लिश विद नवल। ओके, आपका आंसर आ रहा है हेड, बिल्कुल। अपना जो कंडीशनल सेंटेंसेज में थर्ड कंडीशन है इम्पॉसिबल कंडीशन, उसमें जो स्ट्रक्चर चलता है वो इस तरह से है। इफ के साथ हमें जो सेंटेंस मिलता है उसमें हमें ये चूज करना होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसका जो दूसरा क्लोज होता है उसमें हमें मिलता है वुड हैव प्लस इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अपना इम्पॉसिबल कंडीशन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर का कर दिया जाता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा क्रम। इन्वर्जन का मीनिंग होता है उल्टा क्रम। उल्टा क्रम होने का मतलब है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब कहां आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे जो हेड आने वाला है इस हेड को उठा के किसके प्लेस पे ले जाते हैं, इफ के प्लेस पे। इस हेड को उठा के किसके प्लेस पर ले जा रहे हैं, इफ के प्लेस पे। तो अब ये जो इफ कंजंक्शन है इसका मीनिंग भी कौन कन्वे करेगा, हेड। और हेड कहां आ गया, सब्जेक्ट के स्टार्ट में आ गया। तो यही कहानी यहां पे हो रही है कि जो हेड यहां पे था वो हमने कहां ले लिया, स्टार्ट में ले लिया। किसका प्लेस ले रहा है ये, इफ का प्लेस ले रहा है। कौन से कंडीशनल्स हो गए ये, इम्पॉसिबल कंडीशनल्स में। तो इम्पॉसिबल कंडीशन का इन्वर्जन करने पर, इम्पॉसिबल कंडीशन का इन्वर्जन करने पर हमें यूज करना होता है जो वर्ब है उसको स्टार्ट में। चलो, तो इसका आंसर आ गया कौन सा अपना, हेड। ठीक, इम्पॉसिबल कंडीशन वाला जो सेंटेंस है उसका इन्वर्जन होने पर हेड स्टार्ट में आ जाएगा इफ के प्लेस पर। आंसर आ गया आपका हेड, और इसका यहां पे हो रहा है इन्वर्जन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विल बी अ वर्ल्ड सुपर पावर बाय 2030। अब अपने को बताना है ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, ये अपने को बताना है। टेंस की पहचान हम किससे कर रहे हैं, वर्ब की फॉर्म से कर रहे हैं। तो वर्ब फॉर्म यही बताएगी कि कौन सा टेंस है। तो वर्ब की फॉर्म इसमें सोमदत्त मालिया, दीपचंद शर्मा जी, हेड, बिल्कुल आंसर आ गया उसका। अब आप अगला क्वेश्चन जो है उस पे आइए। टेंस को बताने के लिए हम देखेंगे किसको, वर्ब की फॉर्म को। और इसमें वर्ब की फॉर्म दे रखी है ये, यानी आपके पास हेल्पिंग वर्ब तो है कौन सी, विल। और विल के साथ जो बी है उसकी बेस फॉर्म आ रखी है, यानी हम कह दे एक तरह से फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो ऐसा कौन से टेंस में आता है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, बस वही टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो विल सेल का कोई यूज ही नहीं है, ये ऑप्शन आपका चला गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें विल और सेल जो मॉडल्स आते हैं इनके साथ बी आता तो है, लेकिन मेन वर्ब उसमें कोई और रहती है। ये बी जो है, ये जो बी है ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ही रहता है, यानी ये एक तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब।
तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है उस टाइम, और आगे रहती है आईएनजी फॉर्म। इसमें ऐसा है नहीं, इसका मतलब ये आंसर भी आपका हो नहीं सकता। अब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, तो बिल्कुल ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है, क्योंकि विल और सेल के साथ जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो कौन से टेंस में आती है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। हेमाराम जी मेहरा 6 का थर्ड आंसर हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और लास्ट में अपने को दे रखा है फ्यूचर परफेक्ट, वो यदि होता तो यहां पे होता हैव, विल और सेल के साथ यूज होता हैव, तो वो टेंस यहां पे है नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना वी लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर्स। ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है? अपने को बताना है टेंस कौन सा है इस सेंटेंस का। ऑडियो प्रॉब्लम नहीं, अब आप चेक करिए ऑडियो ठीक होगा। बॉटनी विद ए चौधरी, इंग्लिश विद नवल। चलिए इसमें बता रहे हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो इसमें दो वर्ब्स दे रखी है, एक लाइक और एक आपके पास है रीडिंग, लेकिन ये रीडिंग जो है ना इसके साथ ये भी जुड़ रखा है, रीडिंग न्यूज़पेपर्स। इसका मतलब है सेंटेंस में मेन वर्ब जो है ना वो तो लाइक है, और ये जो रीडिंग न्यूज़पेपर है ये क्या है? इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यदि किसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो जीरंड है, यानी वो उस टाइम किसका काम कर रही है? नाउन का काम कर रही है। तो इसका मतलब है ये रीडिंग तो वर्ब है नहीं, ये तो नाउन है, ठीक है। इसका मतलब अपने पास वर्ब कौन सी है? लाइक। बस इसी को देके अपने को टेंस पहचानना है। तो लाइक कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? कंटिन्यूअस टेंस में तो नहीं आती, परफेक्ट टेंस में भी नहीं आती। यहां पे देखो दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट, इसमें सेकंड फॉर्म आती, तो अपना आंसर कौन सा आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका आंसर रह गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है अपने को? फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सी हैड 2 ब्रदर्स। अब अपने को पूछा यह जा रहा है कि ये जो हैड वर्ब है ये कौन से टेंस की है? सावरमल जी, दोदा सर, दीपचंद शर्मा, असलम अली जी, उसका आंसर आ गया था। अब अपने पास हेड है, हेड के बारे में अपने को बताना है ये कौन से टेंस का है। देखो टेंस के जो आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन आते हैं उनमें केवल अपने को वर्ब देखनी होती है, कौन से टेंस की वर्ब है, बस वर्ब से ही अपने को टेंस का पता चल जाता है, वो सेंटेंस उसी टेंस में होगा। केवल वर्ब पूछ ली जाती है ये कौन से टेंस की है, तो अपने को उसकी फॉर्म का पता हो, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, बस अपना काम इतना ही है, आसानी से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इंग्लिश विद नवल, हेमाराम जी कह रहे हैं 7th का थर्ड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कल एक कॉन्सेप्ट हुआ था अपनी क्लास में लिंकिंग वर्ब का, ठीक है। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो नॉन एक्शन होती है, यानी ऐसी मेन वर्ब जो एक्शन को नहीं बताती, ठीक है, जो पोजीशन को एक्सप्रेस करती है। उनमें से ही एक है हैव। इसकी सिंगुलर फॉर्म हो जाती है हैज, इसकी पास्ट फॉर्म हो जाती है हैड, ठीक है। तो हैज और हैव ये मेन वर्ब है, यानी एक तरह की लिंकिंग वर्ब है। कैसी मेन वर्ब है ये? नॉन एक्शन। ये एक्शन को नहीं बताती, किसको बताती है? पोजीशन को बताती है, ये पोजीशन को एक्सप्रेस करती है। यदि ये मेन वर्ब है तो ये कौन सी फॉर्म है इसकी? सेकंड फॉर्म। इसका मतलब हेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपका आंसर आ गया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होती है, और थर्ड फॉर्म जब भी आएगी तो हैज है वो अपने साथ लेके आएगी। तो इसके पहले ऐसा कोई हैज है नहीं, हालांकि इसकी थर्ड फॉर्म भी यही है, ठीक है।
और पास्ट परफेक्ट ये है नहीं, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, यहां पे हेड आता, इसका मतलब डबल हेड दिए हुए आते, तो हम कह सकते थे ये पास्ट परफेक्ट की है। तो आंसर आ गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी जी, पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंस के टॉपिक के बाद अब अपने क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं किसके, एक्टिव और पैसिव वाले टॉपिक के। एक्टिव पैसिव वॉइस, यहां पे अपने को कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जो एक्टिव में होते हैं, हमें उन्हें पैसिव में चेंज करना होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पैसिव में होते हैं तो उन्हें एक्टिव में चेंज करना पड़ता है, यानी अपने को वाइस से वर्सा दोनों को इंटरचेंज करना है। तो अपने को खुद ही आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कि कौन सा सेंटेंस अपने को एक्टिव में दे रखा है उसे पैसिव में बदलना है, कौन सा सेंटेंस पैसिव में दे रखा है उसे एक्टिव में चेंज करना है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट, सबसे पहले तो हम ये भी जाने सेंटेंस में मार्किंग करें वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, इससे हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस में कहीं डबल ऑब्जेक्ट तो नहीं है, सेंटेंस में कहीं एक ऑब्जेक्ट एक कॉम्प्लीमेंट ऐसा तो नहीं है। तो ये चीजें हम एक बार जानकारी में ले लें। तो चलिए, ये जो सेंटेंस है इसमें आंसर आ रहा है सेकंड, विल बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट। देखो अपने पास यहाँ पे वर्ब दे रखी है कौन सी, विल इलेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है आपका, विल बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ये वर्ब है आपकी, मेन वर्ब ये आ गई। मेन वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यहां पे आगे एक और वर्ड दे रखा है प्रेसिडेंट। अब इसके बारे में हमें ये पता करना है कि ये ऑब्जेक्ट ही है या कॉम्प्लीमेंट है। ये बड़ी दिक्कत होती है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो यदि ये ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ वर्ड दोनों एक ही पर्सन के बारे में है, तब तो इसका मतलब है ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट है। और यदि ये दोनों अलग अलग हैं तो फिर दोनों के दोनों ही ऑब्जेक्ट है। जैसे एक सेंटेंस में लिख दूं, ही टीचेज अस इंग्लिश। इस सेंटेंस में आप नोटिस करोगे ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट है। अब अपने को आइडेंटिफाई करना ये क्या है, तो क्या अस और इंग्लिश दोनों एक ही है? अस का मतलब है हम, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, तो दोनों का कोई मेल नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका ऑब्जेक्ट ही है। यदि दोनों अलग अलग हैं तो दोनों ही ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यहां पे सेंटेंस है द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट, लोग उसे प्रेसिडेंट चुनेंगे। इसका मतलब है प्रेसिडेंट उसी को तो चुना जाएगा, वो और प्रेसिडेंट एक ही हो गए, तो फिर ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है। अब आप आसानी से इसका पैसिव बना सकते हैं। पैसिव के लिए एक कॉमन सा स्ट्रक्चर आपको पकड़ के चलना है और वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आप लाएंगे इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आप लाएंगे मेन वर्ब, इसके बाद में मेन वर्ब की भी कौन सी फॉर्म लाएंगे, थर्ड फॉर्म। उसके बाद में आपको प्रेपोजिशन चाहिए जो मोस्टली कौन सा यूज करते हैं हम, बाई, और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट ले आना है। अच्छा, ये बचा हुआ कॉम्प्लीमेंट जो है ना, ये मेन वर्ब के साथ ही जुड़ेगा। तो इस हिसाब से बनाए तो ही आ गया आपका सब्जेक्ट, ऐसा एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शंस तो अपने गायब हो गए। अब आगे देखें हम, वर्ब दे रखी है हेल्पिंग वर्ब विल को ही वापस यूज करेंगे, इसको अलग शो करेंगे। अलग दिखाने के लिए विल और सेल मॉडल्स में हमेशा क्या ऐड करते हैं, बी, हैव ऐड नहीं करते, तो आपका ये आंसर भी चला गया। आंसर आ गया ही विल बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। चलो, असलम अली बोल रहे हैं सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। हेमंत, कोमल प्रजापति जी, सेकंड आंसर इसका हो गया, ही विल बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपेरेटिव सेंटेंस आ रहा है इस बार आपके सामने, समन द फायर ब्रिगेड। चेंज करिए इसे पैसिव में। इंपेरेटिव जो सेंटेंसेज आते हैं ना, उनका पैसिव बनाने का ये कॉमन सा स्ट्रक्चर आप फॉलो करें। लेट के बाद में आपको नीड होती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको बी चाहिए, उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और उसके बाद में आपका जो भी सेंटेंस में बचा हुआ है, बचे हुए वर्ड्स हैं एटसेट्रा, वो आ जाते हैं।
तो इसमें अपने को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले तो ये आपकी मेन वर्ब आ गई, ये फायर ब्रिगेड आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। बस अब आंसर मिलना बिल्कुल आसान है। चलिए इसमें आ रहा है एक तो आंसर सेकंड आ रहा है, लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड, लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड, रीड 2022। ओके, कोमल प्रजापति, इंग्लिश विद नवल सेकंड, हेमारा मेहरा 9 का तो हो गया सर, 10 का समन द फायर ब्रिगेड। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव। ये एक्टिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला इंपेरेटिव है। देखो पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लेट चाहिए, लेट इन 3 ऑप्शंस में है, इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेट द फायर ब्रिगेड, लेट, अच्छा इसमें देखो बी दे दिया पहले तो ये ऑप्शन भी चला गया आपका। इसमें दे रखा है लेट फायर ब्रिगेड और इसमें लेट द फायर ब्रिगेड, बात एक ही है, दोनों में सेम दे रखा है। आगे बढ़े तो अपने को क्या चाहिए, बी। इसमें देखो दे रखा है नोट, नोट की अपने को नीड नहीं है, नोट हम तब यूज करेंगे जब अपने को सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे मिले, डोंट से मिले, लेकिन डोंट से यहाँ है नहीं तो फिर ये ऑप्शन भी नहीं है आपका। तो आपके पास आंसर कौन सा आ गया, ये वाला। देखो इसमें लेट दे रखा है, द फायर ब्रिगेड ऑब्जेक्ट है, बी है, थर्ड फॉर्म है, बस इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। तो आंसर आ गया आपका ये, लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड। चलिए दीपचंद शर्मा जी सेकंड, बिल्कुल 10th का, हेमाराम जी 10th का सेकंड भी है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश। इस सेंटेंस को अपने को पैसिव में चेंज करना है, क्योंकि अपने को यहां पे जो वर्ब दे रखी है वो एक्टिव की है, तो अपने को पैसिव में चेंज करना है। WH वर्ड वाला सेंटेंस, हु से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। कहते हैं कि इंग्लिश तो सब्जेक्ट ही बेवफा, रात को पढ़ा सुबह सफा, लेकिन मैं कहूंगा कि इंग्लिश से करो वफा, आपके सारे टेंशन्स कर देगा दफा। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अपने को स्टार्ट करना है किससे, हु से स्टार्ट है तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, बाई हुम से। तो ये तो अपने चारों ही ऑप्शंस में दे रखा है बाई हुम। इंग्लिश विद नवल, असलम अली पूछ रहे हैं 70 में से 60 क्वेश्चंस सही हो जाएंगे क्या। जी आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हो जाएंगे। सोनू कुमार आंसर दे रहे हैं बी। चलिए इस क्वेश्चन में चलते हैं। तो अपने पास देखो नोटिस करने वाली चीज ये है कि ये अपना यहां पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में जो दे रखा है वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, तो वही चीज चेक कर लेते हैं अपन, क्या यू और इंग्लिश एक ही है, नहीं, ये एक पर्सन है, ये एक थिंग है। इसका मतलब दोनों के दोनों आपके पास ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है आप इसके डबल पैसिव बना सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। यदि इससे बनाए हम यू से बनाए तो आपका पैसिव बनेगा बाई हुम, सेकेंड फॉर्म दे रखी है ना, तो यहां पे आ जाएगा आपका वर, बाई हुम वर यू टॉट, ठीक है, बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश। एक तो ये पैसिव बन गया। दूसरा आप पैसिव बना सकते हैं बाई हुम, यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपने सेंटेंस को इंग्लिश से तो बाई हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। ठीक है, ये आपके दो पैसिव बनते हैं। अब अपने को देखो कौन सा दे रखा है, यहां पे दे रखा है बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश, बिल्कुल ठीक दे रखा है। बाई हुम इंग्लिश इज टॉट टू यू, इज की तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि अपने पास कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। असलम अली बिल्कुल एक नंबर इसका आंसर है। सोनू कुमार 11th में सी, नहीं सी तो नहीं है सर। बाई हुम वॉज यू टॉट, यू के साथ देखो वॉज कैसे यूज होगा, वर यूज होगा यू के साथ। तो चलो, तो अपने को इन दोनों में से एक पैसिव देखते हैं। इसमें दे रखा है वॉज, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश होता तो ठीक हो जाता। इसमें देखो इंग्लिश दे रखा है, पहले हेल्पिंग वर्ब दी जानी चाहिए थी, तो अपना आंसर आ गया कौन सा, ये वाला।
बाई whom were you taught English? बाई whom were you taught English? WH वर्ड वाले जो भी सेंटेंसेज आते हैं उनमें WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो, उसके बाद में थर्ड फॉर्म वर्ब की, और फिर आगे का सेंटेंस। इस तरह से हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए, इस बार बिल्कुल हटके है। क्वेश्चन है द क्रिमिनल वॉज टेकन टू द कोर्ट। देखो, अब यहां से अपने को पता करना है कि इसका एक्टिव बनाना है या पैसिव। तो अपने को वर्ब बताएगी कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है। तो वॉज वर्ब के साथ अपने को दे रखा है यहां पे थर्ड फॉर्म, और जब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा होता ना, तो वॉज के साथ हमें पता है कि यदि एक्टिव वॉइस होता तो वॉज या वर्ब के साथ आती फोर्थ फॉर्म। इसका मतलब एक्टिव वर्ब नहीं है, ये पैसिव है। तो पैसिव अपने को यहां पे दे रखा है, एक्टिव अपने को चूज करना है। तो चलिए, वेट है आपके आंसर्स का। रोशन गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। जी, बाई होम वर यू टॉट इंग्लिश? चलिए, कोमल प्रजापति, ओके, धन्यवाद। चलिए, इसका आंसर आ रहा है सेकंड, द पुलिस। देखो, ये वर्ड भी जो है ना, POLICE, हम में से कई इसका उच्चारण पुलिस करते हैं। पुलिस ये हिंदी में है ही, हाँ, करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो पुलिस होता है। ठीक है, पुलिस। चलिए, द पुलिस टुक द क्रिमिनल टू द कोर्ट, ये आंसर आ रहा है आपका। देखते हैं ये करेक्ट है या नहीं। देखो, वॉज टेकन, ये वर्ब आ गई, टू द कोर्ट, ठीक है, और क्रिमिनल। अच्छा, लेके कौन गया वो इसमें मेंशन ही नहीं है। लेके कौन गया वो तो मेंशन ही नहीं है, लेकिन वो अपने को एक्टिव में मेंशन करके दे रखा है। लेके कौन गई? क्रिमिनल को पुलिस लेके गई। तो इसका मतलब यहां पे जो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ था, यानी बाई के साथ जोड़ के जो भी लिखा जाता वो पुलिस वर्ड था, और पुलिस वर्ड हमें वापस लिख के दे दिया गया। अब इसको यदि आप एक्टिव में बदल दें, वॉज और थर्ड फॉर्म को, तो किसकी पैसिव फॉर्म बनती है? ये बनती है सेकंड फॉर्म की पैसिव फॉर्म। सेकंड फॉर्म की पैसिव फॉर्म ये हो गई। तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म आनी चाहिए अपने पास। तो इसमें टुक दे रखा है, करेक्ट है। इसमें नहीं है, ये गलत हो गया आपका। इसमें विल टेक दे रखा है, इसमें वॉज टेकन ऑलरेडी पैसिव हमारे पास है। तो इसका मतलब आपका आंसर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर आ गया द पीपल टुक द क्रिमिनल टू द कोर्ट। क्रिमिनल कौन था? पैसिव बनाते हैं तो हम ये ऑब्जेक्ट लाते हैं, तो ये टुक के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है, देखो। तो इसका मतलब अपना आंसर करेक्ट है, द पुलिस टुक द क्रिमिनल टू द कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस बार दे रखा है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी पैसिव है। दीपचंद शर्मा जी, इंग्लिश विद नॉवल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। चलिए, इसका इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो, पहले तो चेक कर लें ये एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो यहां पे दे रखा है अपने को इज के साथ दे रखी है कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब हम जानते हैं कि एक्टिव वर्ब आती तो इज के साथ कौन सी फॉर्म आती? ING फॉर्म, जो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है ये जो वर्ब दे रखी है वो पैसिव है। तो अपने को पैसिव वॉइस दे रखा है, अपने को बनाना है एक्टिव। ठीक है, अब इसमें वर्ब के बाद में मेंशन होना चाहिए था अपना सब्जेक्ट, जो है नहीं इसमें मेंशन। इसका मतलब सब्जेक्ट कोई अनइम्पोर्टेंट रहा होगा, कोई अननोन रहा होगा। तो सब्जेक्ट देखो अगले ने मान लिया कौन सा? पीपल। इसमें पीपल छिपा हुआ था, हिडन था। अब अपने को इस वर्ब को चेंज करना है। तो ये किसकी पैसिव बनती है? मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसी का पैसिव क्या होता है? इज, आर, एम, थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब है अपने को चाहिए अब फर्स्ट फॉर्म। तो देखो, स्पीक्स बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म है, स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, स्पोकन ये आपका आंसर हो नहीं सकता। डोंट स्पीक ये भी फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव है। लेकिन एक्टिव और पैसिव की खास बात यह है कि जैसा एक्टिव होता है वैसा ही उसका क्या बनता है? पैसिव बनता है। यहां पे अपने पास जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो दे रखा है वो
एफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका एक्टिव वॉइस नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो नेगेटिव की अपने को रिक्वायरमेंट है नहीं। जैसा एक्टिव होता है वैसा ही उसका पैसिव होता है। अपने पास जो पैसिव दे रखा है वो एफर्मेटिव है तो उसका एक्टिव नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी चला गया। अब अपने को इन दो में से चूज करना है। तो पीपल प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस ई एस लगी हुई वर्ब हम यूज नहीं कर सकते, तो आपका आंसर आ गया ये। तो जिन जिन का आंसर 2 रहा है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारा मेरा बिल्कुल करेक्ट है। दीपचंद शर्मा, असलम अली, सोनू कुमार, बिल्कुल, हेमंत। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अपना आंसर आ गया पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये काफी कॉमन सेंटेंस रहा है, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिपीट होता रहता है, पूछा भी गया बहुत बार। इसका कई बार एक्टिव पूछ लेते हैं, कई बार एक्टिव से क्या पूछ लेते हैं, इसका पैसिव पूछ लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। इस बार थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। The judge suspected that someone had bribed the witness. इसको अपने को पैसिव में चेंज करना है। The judge suspected that someone had bribed the witness. आपके पास ऑप्शंस में दे रखा है The judge is suspecting someone. The judge suspected that the witness had been bribed. The judge suspected someone to take bribe. Or the judge was suspected that someone had bribed the witness. अपने को चूज करना है। अपने को चूज करना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो इसमें जो आंसर होगा, देखो सस्पेक्ट जो वर्ब है, क्या सस्पेक्ट का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है? ये अपने पास जो क्लोज लिखा हुआ है, क्या ये सस्पेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है? यदि है तो हम इस सस्पेक्ट को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। यदि सस्पेक्ट का ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है इस वाले पार्ट को हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। तो सस्पेक्ट जो वर्ब है, संदेह करना, किस चीज पर संदेह करना, आगे कोई प्रेपोजिशन मेंशन होता तो ये कैसी बन जाती? ट्रांजिटिव, यानी इसका ऑब्जेक्ट आ जाता। लेकिन फिलहाल ये सस्पेक्ट है, वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब इसका आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव पॉसिबल है नहीं। तो ये बात तय हो गई कि यहां तक का जो पार्ट है वो सेम रहेगा, द जज सस्पेक्टेड। ठीक है, हाँ ऑडियो प्रॉब्लम दीपचंद जी। अब देखिए हमारा मेरा 14 का 2, चलो देख लेते हैं आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। अब देखो ये वाला मैंने कहा था चेंज हो नहीं सकता पैसिव में, तो ये तो सेम रहेगा। ठीक है, आगे वाला जो सेंटेंस है पैसिव तो हमें बनाना है क्योंकि एक्टिव हमें दे रखा है, तो पैसिव फिर किसका बनेगा? इसी का बनेगा। अब इसका बनेगा तो अपने पास ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? विटनेस है। तो इसका मतलब है पहले दैट के बाद, इस कंजंक्शन के बाद अपने पास आएगा विटनेस। तो विटनेस इसमें दे रखा है, और किस में दे रखा है? इसमें नहीं दे रखा, और इसमें भी नहीं दे रखा आपका, इसमें तो बिल्कुल अलग है। तो आपका आंसर कौन सा आ गया? बिल्कुल। तो हेमाराम मेहरा ने कहा था 14 का 2 नंबर पक्का है, बिल्कुल पक्का है, केवल पैसिव बनेगा इस पार्ट का। ठीक है, अब कैसे पता करें हम? तो जो भी वर्ब हमें दे रखी है, यदि उसका ऑब्जेक्ट है तो आगे वाला क्लोज उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इस वर्ब का पैसिव बन जाएगा। इसका आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब इस वर्ब का पैसिव तो नहीं बनेगा। तो फिर अपने पास एक और वर्ब है ये वाली, इसका पैसिव बना देंगे, तो इसका पैसिव ये बन जाएगा, द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड। तो आपका आंसर आ गया ये वाला, द जज सस्पेक्टेड दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड। चलते हैं एक और शानदार क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। जब आपने पैसिव पढ़े हैं तो उसमें इट इज टाइम वाले, देयर इज टाइम से स्टार्ट होने वाले, कई बार ऐसे भी आ जाता है इट इज
इट इज पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी आपने पढ़े हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। आपके पास ऑप्शंस हैं, इट इज टाइम टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, इट इज टाइम टू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, इट इज एग्जाम प्रिपेयर्ड टाइम, इट इज टाइम फॉर द एग्जाम टू बी प्रिपेयर्ड। चलिए कौन सा ऑप्शन इसमें होगा करेक्ट? देवेंद्र सिंह शेखावत, सीमा, सोनू कुमार। चलिए इंग्लिश विद नवल आंसर दे रहे हैं, फॉर इट इज टाइम फॉर द एग्जाम टू बी प्रिपेयर्ड। सोनू कुमार बी। देखो इट इज टाइम वाले जो सेंटेंसेज आपने पढ़े होंगे उनमें ये पढ़ा होगा कि टाइम तक का सेंटेंस तो हमें सेम ही रखना होता है, टाइम तक तो हमें कोई चेंज करना ही नहीं है, ठीक है? तो टाइम तक तो सेम रह जाएगा। इट इज टाइम इसमें भी है आपके पास, इट इज टाइम इसमें भी है आपके पास, इट इज टाइम इसमें भी है। ये तो तय हो गया, ये ऑप्शन तो आपका होना नहीं है। अब अपने को बाकी जो वर्ब और जो भी अपने पास बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसका अपने को पैसिव बनाना है। तो ये आपकी वर्ब आ गई, ठीक है? और वर्ब के बाद वाला ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक? ऑब्जेक्ट को अपन पहले लाएंगे तो हम फॉर ऐड करते हैं, फॉर इसमें ऑलरेडी है तो फॉर द एग्जाम। इस वर्ब को हम बदल देंगे पैसिव में, टू बी प्रिपेयर्ड। ऐसा इसमें दे रखा है, इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो अपना आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ वाला। तो इंग्लिश विद नवल आपने जो आंसर दिया वो करेक्ट है। देवेंद्र सिंह जी इस बार आपका आंसर करेक्ट नहीं है, इट इज टाइम फॉर द एग्जाम टू बी प्रिपेयर्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज टाइम तक सेंटेंस सेम रखें, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के पहले ले आए, उससे पहले हम फॉर ऐड करेंगे, इसमें ऑलरेडी फॉर था तो हमें लगाना नहीं है। इसके बाद में आपकी जो वर्ब है उसको आपको पैसिव में बदल देना होता है। बस इतना सा सिंपल सा काम करना है अपने को। ये हो गए आपके एक्टिव और पैसिव के जो क्वेश्चंस हैं। अब आज की क्लास में हमारे पास जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वाले क्वेश्चन हैं वो भी हैं इसमें शामिल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आ गए आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चंस। यहां पे भी अपने को कोई डायरेक्ट स्पीच है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है और कोई इनडायरेक्ट है तो उसे डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। चलिए रितु लालवानी, सोनू कुमार। चलिए ये क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच का है। ही सेड टू हिज फ्रेंड आई एम वेरी बिजी टुडे। अपने को बदलना है इसको इनडायरेक्ट में। तो जब भी हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे सबसे पहला जो अपना काम होता है ना वो ये होता है, ये जो सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच वाला, आरएस वाला, इसको हमें पहचानना होता है ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होके फुल स्टॉप पे एंड हो जाते हैं। बस इस तरह हम आइडेंटिफाई कर ले। अब जो भी चेंजेस होंगे सेंटेंस में वो इसी सेंटेंस को देख के होंगे, असर्टिव को ही। तो चलिए क्या आंसर होगा? सावरमल डोडा सर फर्स्ट वाला ऑप्शन, दीपचंद जी सेकंड, इंग्लिश विद नवल ये बता रहे हैं 16 में 2 वाला आंसर है। चलो देखो असर्टिव सेंटेंसेस जब भी दिए हुए होते हैं तो आरवी वाले पार्ट में ये जो सेड टू है इसके प्लेस पे हम यूज करेंगे टोल्ड। तो ये तो अपने को सभी ऑप्शंस में दे रखा है। इसके बाद में बाकी कोई चेंज नहीं करते, इसमें हम आ जाते हैं इस कंजंक्शन वाले प्लेस पे। कंजंक्शन हमें कौन सा यूज करना होता है? दैट यूज करना होता है। अब दैट भी चारों में दे रखा है, शायद सभी में है। कंजंक्शन के बाद में सेंटेंस को बनाना है हमें एफर्मेटिव, चाहे वो कैसा भी है। तो सबसे पहले अपने को नीड है किसकी? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन है आपके पास? आई। तो ये प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउंस जब भी आएंगे इनको चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन आपका किससे चेंज हो जाता है? आरवी के सब्जेक्ट से। तो आरवी में सब्जेक्ट कौन है आपका? ही। तो आपको आई को इस ही से चेंज करना होगा, तो आंसर भी आपके पास आएगा ही। ठीक है। अच्छा, चेंज करना यदि किसी को नहीं आता है तो बहुत सरल तरीका है कि भाई आप इसको चेंज कर रहे हैं आई को, इसके आपको केस आने चाहिए। आई, माई, माइन, मी, ये केस आने चाहिए। चेंज किससे कर रहे हैं आप? ही से। तो ही के केस हो गए ही,
हिज, हिज, हिम। ठीक है, अब आप आई को चेंज कर रहे हैं तो आई के नीचे वाला ही आंसर आ जाएगा। यदि आप यहां आई की प्लेस पे माई होता तो आपका आंसर हिज हो जाता, यहां आई के प्लेस पे यदि मी होता तो हिम हो जाता। तो फिलहाल अपने पास क्या आ गया, ही आ गया। ही देखो इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीन ऑप्शंस में। अब सब्जेक्ट के बाद में अपने को चेंज करना होता है वर्ब को। वर्ब अपने को दे रखी है एम। वर्ब केवल तभी चेंज होती है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो ये पास्ट में ही है, इसका मतलब आपकी वर्ब चेंज होगी। तो इज, आर, एम किस में चेंज हो जाते हैं, वोज वर्ब में। वोज किस में दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है, इसमें इज दे रखा है नहीं, इसमें भी नहीं है। तो इसका मतलब है आपके पास कौन सा आंसर करेक्ट आ गया, ये वाला। He told his friend that he was very busy that day। आगे हमें चलना ही नहीं पड़ा, बस इतने से ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो जिनका सेकंड ये आंसर रहा इंग्लिश विद नवल 16 का 2, रितु लालवानी जी बिल्कुल 2, महबूब खान बिल्कुल सेकंड ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, His mother said to him, "May you live long." डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। बताएं, देखें आंसर। सावरमल दोदा सर 16 में सेकंड बिल्कुल आ गया, 16 का आंसर। 17 पे चलते हैं। His mother said to him, "May you live long." ये देखो लीव नहीं है, लीव का मतलब हो गया रहना, लाइव का मीनिंग हो गया जीना। तो इसका मीनिंग होता है मे यू लाइव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, आप चिरायु हो। जो सीटी का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ये ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें दे सकते हैं मे यू लाइव लॉन्ग, आप चिरायु हो, आपकी उम्र लंबी हो। जेके सबल, चलो आंसर आ रहा है फर्स्ट वाला, देखते हैं ये करेक्ट है या नहीं। आपको मैंने कहा था इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला जो सेंटेंस है इसको आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का सेंटेंस है। तो ये मे से स्टार्ट हो रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड है, ऐसा सेंटेंस होता है आपका ऑप्टेटिव। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जब भी आएगा तो आप इस सेड या सेड टू के प्लेस पर या तो यूज कर सकते हैं ब्लेस्ड, जब आपको लगे कि सेंटेंस में आशीर्वाद दिया जा रहा है तो ब्लेस्ड। यदि आपको लगे कि इसमें बद्दुआ दी जा रही है तो आप यहां पे यूज कर सकते हैं कर्स्ड। यदि आपको लगता है कि यहां पे किसी के प्रति अच्छी कामना की जा रही है तो आप यहां पे यूज कर सकते हैं विश्ड। और आपको लगता है कि इस सेंटेंस में प्रे की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, तो आप यूज कर सकते हैं प्रेड। तो अपने पास ये 4 वर्ड हैं, ब्लेस्ड, विश्ड, प्रेड, कर्स्ड। तो आपकी उम्र लंबी हो, हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये ब्लेस है, ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। चलिए इसके बाद में हम पहुंच जाते हैं कंजंक्शन पे। तो ऑप्टेटिव जब भी आएंगे आपका कंजंक्शन कौन सा लगेगा, दैट लगेगा। कंजंक्शन के बाद कोई भी सेंटेंस हो आपको इंपेरेटिव को छोड़ के, इंपेरेटिव सेंटेंस के अलग स्ट्रक्चर है, बाकी कोई भी सेंटेंस हो तो कंजंक्शन के बाद में आपको चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में अदर वर्ड्स। तो आपको सबसे पहले अब चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपके पास यू। देखो सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई कैसे करें, जो मेन वर्ब के पहले आता है वही सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट है आपका, ये सेकंड पर्सन है, बदल जाएगा आपके ऑब्जेक्ट से, तो आंसर आपके पास आएगा ही। सब्जेक्ट के बाद में आपको चाहिए वर्ब। तो वर्ब देखो स्टार्ट में ही दे रखी मे, और ये पास्ट टेंस है तो इसका मतलब वर्ब चेंज करेंगे, तो मे का बन जाएगा क्या, माइट। तो ही माइट, ऐसा कौन से ऑप्शन में अपने को दे रखा है। तो देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो कंजंक्शन नीड टू दे रखा है, अपने पास इसमें दे रखा है। आगे अपने को ज्यादा चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपना आंसर आ गया, हिज मदर ब्लेस्ड हिम दैट ही माइट लाइव लॉन्ग। चलिए जिनका आंसर 1 नंबर था, रूपा मीना 17 में 1 बिल्कुल सही जवाब है आपका। जेके सबल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहा है आपका। 17 में ए आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार ऑपोजिट है। इस बार अपने को क्या करना है, दे रखा है कैसा स्पीच, इनडायरेक्ट, अपने को चेंज करना है किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच में अपने को चेंज करके बताना है क्या होगा।
तो सबसे पहले आप जो भी दे रखे हैं उन्हीं का इनडायरेक्ट बना के चेक कर लो, ये बन रहा है, जिसका बन रहा है वही करेक्ट है। तो देखो इसमें चलिए, ही सेड दैट ही कुडंट कम, क्या आंसर रहेगा? ही सेड आई कैन कम, ही सेड आई कैंट कम, ही सेड ही कैन कम, ही सेड आई कैन बी कम। चलिए सोनू कुमार 15 में ए 15 चला गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है, इंग्लिश विद नवल। चलिए ये बता रहे हैं फर्स्ट सेकंड ऑप्शन, चलो सेकंड बताया जा रहा है रूपा मीणा 18 का सेकंड, सोमदत्त मालिया बी, दीपचंद शर्मा बी। चलो देख लेते हैं। देखो सेड जो वर्ब अपने को दे रखी है ना, सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट में भी सेड रहेगा, डायरेक्ट में भी सेड रहेगा, तो इसका मतलब ये तो सभी में है। इसके बाद में कंजंक्शन लगाए तो कंजंक्शन के प्लेस पर हम लगाते हैं कोमा, और अगला सेंटेंस हमें इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करना है। अब इसको चेंज करके बनाया गया है कुडंट, है ना, तो कुडंट तो रहा नहीं होगा, ये पहले कुछ और होगा, तो कैन को हम चेंज करते हैं कुड में, इसका मतलब अपने पास ये रहा होगा कैंट। अब कैंट देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल इसमें है, तो आपका आंसर आ गया ये। अब आप इसका इनडायरेक्ट बना के एक बार चेक कर लें ये बन रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे हम, कैसा सेंटेंस है ये, एसर्टिव। चेंज करते हैं तो सेड का सेड ही रह जाएगा, कंजंक्शन आपका एसर्टिव आने पर दैट रह जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, ही आ जाएगा। वर्ब आपके पास कैंट है तो आप बना देंगे कुडंट, बस वर्ब एक ही बार चेंज होती है, ठीक है, वर्ब केवल एक सेंटेंस में एक ही बार चेंज होती है, एक क्लोज है तो उसमें एक बार, यदि क्लोज दो है तो फिर दोनों में एक एक बार। तो ये वाली चेंज कर दी आपने, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, वैसे भी मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो आपका आंसर हो गया बी वाला ऑप्शन। जिनका बी आंसर रहा है बिल्कुल करेक्ट रहा है। जे के सबल नहीं, 18 में 3 वाला तो नहीं होगा, बी आंसर हो जाएगा आपका। देखो कुडंट दे रखा है, यहाँ पे नोट भी है इसके साथ, तो यहां पे भी नोट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। चलिए ये वाला सेंटेंस भी इनडायरेक्ट स्पीच में है और अपने को चेंज करना है इसको डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में अपने को बदलना है, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। फटाफट से कमेंट करिए आंसर 19 के। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, क्या बनेगा इसका डायरेक्ट स्पीच? द टीचर सेड द अर्थ राउंड, द टीचर सेड द अर्थ वॉज राउंड, द अर्थ इज राउंड सेड द टीचर, और द वॉज नॉट राउंड सेड द टीचर। यहां पे अर्थ था, अर्थ वॉज नॉट राउंड सेड द टीचर। क्या आंसर रहेगा इस बार? आंसर बिल्कुल सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज करके घुमाया गया है। चलिए आंसर आ रहा है 3। रूपा मीना ने भी 3 आंसर दिया है। इंग्लिश विद नवल आपने भी नंबर 3 वाला जो ऑप्शन वो चुना है। सोनू कुमार 17 भी चला गया, 17 में ए, 16 में बी। जी इस वाले क्वेश्चन में 19 में, तो देखो अपनों को पहले ये सेंटेंस देखना है, द अर्थ इज राउंड। यूनिवर्सल ट्रूथ है, पृथ्वी गोल है, और हम जानते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेंटेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ना, ये तो आपको सेम मिलेगा, द अर्थ इज राउंड। अब देखो इसमें द अर्थ इज खा गए तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसमें देखो द अर्थ वॉज राउंड दे दिया, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें दे रखा है द अर्थ इज राउंड, ये वाला ठीक है, और इसमें दे रखा है द अर्थ वॉज नॉट राउंड, तो वॉज की अपने को जरूरत नहीं, तो सीधा सा आपका आंसर आ गया ये।
अब इसमें हुआ क्या है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है वो पहले ने देके कहां दे दिया गया, बाद में दे दिया गया, और रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है वो बाद में न दे करके कहां दे दिया गया, स्टार्टिंग में दे दिया गया। बस इतना सा चेंज हुआ है। अपने को तो केवल इस सेंटेंस से ही पता लग जाता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको चेंज करने की नीड नहीं होती, ये सेम रहेगा। अब ये सेम अपने को केवल कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो अपना आंसर हो गया ये करेक्ट। और अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, लास्ट में। ए स्ट्रेंजर आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। अपने को बताना है इसमें, इस बार अपने को पूछा जा रहा है, डायरेक्ट स्पीच दे रखा है, इनडायरेक्ट अपने को बनाना है। A stranger asked me what was your name. A stranger asked me what was my name. A stranger asked me what his name was. और a stranger asked me what my name was. अपने को बताना है कौन सा आंसर है जी। यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होते। 19 का तो आ चुका आंसर। हाँ चलिए 20 का आंसर आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन बताया जा रहा है, ए स्ट्रेंजर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। सबसे पहले तो अपने को इसको पहचानना है किस टाइप का सेंटेंस है, तो ये दिख रहा है इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव जब सेंटेंस होता है तो सेड के प्लेस पर आस्क्ड लिखते हैं, तो इसमें तो ऑलरेडी आस्क्ड लिखा हुआ है। अब अपने को यहां से चेंज करना है, तो कंजंक्शन कौन सा लगेगा। WH वर्ड से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कंजंक्शन भी WH वर्ड ही लगता है, तो इसमें भी वॉट, इसमें भी वॉट, इसमें भी वॉट, इसमें भी वॉट, चारों में दे रखे हैं। कंजंक्शन के बाद में जैसा मैंने कहा था, इंपेरेटिव को छोड़ के बाकी सभी सेंटेंसेज में अपने को सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें है योर नेम। योर पर्सनल प्रोनाउन है, इसको हम चेंज कर लेंगे। सेकंड पर्सन है, आपके ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा माई नेम। तो वॉट के बाद में माई नेम कौन से में दे रखा है, इसमें दे रखा है। इसमें हिज नेम दे दिया तो ये गलत हो गया। इसमें वॉज पहले दे दिया जबकि वो बाद में आना चाहिए। कंजंक्शन के जस्ट बाद अपने को पहले किसकी रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट इसमें आ रहा है माई नेम, तो इसका मतलब अपना आंसर कौन सा आ गया, फोर्थ वाला। जिन्होंने फोर्थ इसका आंसर रखा है वो करेक्ट ऑप्शन है, ए स्ट्रेंजर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। भाई सब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए, वर्ब। इज आर एम को चेंज कर देते हैं आप वॉज वर्ब में, यानी प्रेजेंट की वर्ब को पास्ट में चेंज कर देते हैं, तो ये चेंज हो जाता है आपका नरेशन। तो उम्मीद है आज का सेशन शानदार रहा होगा। आज 3 टॉपिक्स के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें अपन और टॉपिक्स को ऐड करते हुए चलेंगे, जो रीड सेकंड लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और सीईटी का कल आप सभी का एग्जाम है, परसों भी आप सभी का एग्जाम है। होपफुली आपके लिए ये सेशंस इंपॉर्टेंट रहेंगे और यूजफुल रहेंगे। चलिए मिलते हैं अब आपके पास, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, नई जानकारियां लेते रहिए।